उपस्थित परम श्रद्धा संयुक्त प्रेम पूर्ण भावों के साथ भगवान सदाशिव के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए आतुर जिज्ञासु हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिवस, जिसको योग दिवस के नाम से संपूर्ण विश्व में संबोधित किया गया। सर्वप्रथम तो मैं इस पवित्र दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आपके मंगलमय जीवन की भगवान श्री हरिनारायण से प्रार्थना करता हूं। मेरे मित्रों, योग के अनेक रूप हैं। योग शब्द का अर्थ सीधा सा तो जुड़ना है। आप इस मनुष्य शरीर की यात्रा में जिससे भी जुड़ जाए वही आपका योग हो गया, संबंध बन गया, एकता हो गई। माता अपने बेटे से जुड़ जाती है, बच्चे से जुड़ जाती है, तो माता और बेटे का योग है। भाई और बहन एक राखी के धागे से जुड़ जाते हैं, तो योग हो गया। पति पत्नी सात फेरे लगाकर के सदा सदा के लिए प्रेम के बंधन में जुड़ जाते हैं, तो ये भी योग हो गया। भक्त अपने हृदय के तार ईश्वर से जोड़ता है, तो ये भी एक योग हो गया। लेकिन जिस योग की बात हम कर रहे हैं वो योग थोड़ा सा भिन्न है। ये जो मनुष्य शरीर की यात्रा हम कर रहे हैं, ये यात्रा सही पूछो तो सबसे प्रारंभ होती है। वैसे तो अंत में सब कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वास्तव में जिसको हम जन्म कहते हैं, वो किसका जन्म है? वो सबका ही तो जन्म है। सब यानी शरीर। लेकिन जब उसमें एक चेतना का प्रवाह होता है, वो चेतना माता के द्वारा दी जाए, पिता के द्वारा दी जाए, या अन्य जो भी संबंधी हैं जिनके साथ योग होता चला जाता है, उनके द्वारा दी जाए, वो चेतना इस सब में सक्रियता लाती है। इस सब को समाज में एक रूप प्रदान करती है। वो चाहे रूप पशु का हो, वो रूप चाहे एक परोपकारी का हो, वो रूप चाहे एक भक्त का हो, ये उस चेतना का परिणाम होता है कि उसके रूप बदलते चले जाते हैं। सामान्यतः तो पशु रूप में ही रहते हैं,
लेकिन किसी के ऊपर भगवान की कृपा कहिए या एक अच्छे परिवार के सदाचरण से निर्मित संस्कारों की कृपा कहिए या अच्छे मित्रों के संग की कृपा कहिए, जिसके कारण ये जीव पशुत्व से ऊपर उठता है। सबसे पहला योग पशुत्व है। आप देखें तो सारे लक्षण पशुत्व के दिखाई देते हैं। बालक को, छोटा सा बालक शैशव का, उसमें उसके सारे कर्म पशुओं वाले हैं। उसे अच्छाई बुराई का पता नहीं है, उसे गंदगी का स्वच्छता का पता नहीं है। जैसे पशु अपनी गंदगी में अपना पड़े रहते हैं, ऐसे ही वो पड़े रहते हैं, उन्हें भान तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनको दिशा दी जाती है, समझाया जाता है, और समझ के द्वारा फिर वो उस गंदगी से बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। इसी को कहते हैं पशुत्व की जिंदगी से बाहर निकलना। धीरे धीरे अच्छे व्यक्तियों के जब ये संपर्क में आता है तो इसके विचार अच्छे बनते हैं, और अच्छे बनने पर ये अपने जीवन को अच्छे कार्यों की ओर लेकर जाता है। तो अच्छे कार्यों से इसका योग हो जाता है, और अच्छे कार्यों से योग होने पर ये परोपकारी बन जाता है, क्योंकि अच्छे कार्य परोपकार कहलाते हैं। अच्छे कार्य कौन से हैं? जो दूसरों के लिए किए जाते हैं। जब तक ये चित्त केवल अपने विषय में चिंतन कर रहा है, मैं अपने जीवन को कैसे अच्छे भोगों से संयुक्त करूं, कैसे मेरा अच्छा घर बने, कैसे मुझे बढ़िया बढ़िया खाने के पदार्थ मिले, कैसे मुझे बढ़िया वस्त्राभूषण मिले, इत्यादि इत्यादि। तो अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो ये स्वार्थपरक भावना कही जाती है, और स्वार्थ से संयुक्त होने के कारण से ये समाज में कहीं सम्मान नहीं पाता, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। चाहे धन के भंडार भी भर जाए, खूब धन का योग हो जाए इसके जीवन में, लेकिन धन का योग होने के बाद भी ये अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आता। अपने क्षेत्र में, अपने अड़ोस पड़ोस में आप देखते होंगे बहुत लोग हैं जिनके पास धन तो बहुत है, धन का योग हो गया ना, खूब है धन, प्रचुर मात्रा में, लेकिन दिल नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने ऊपर बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आए किसी दूसरे की तो उनके हाथ से कोई पैसा छूटता नहीं। तो ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है। लेकिन जो परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, मैं कई बार चर्चा कर देता हूं, कई ऐसे उदाहरण आते हैं बहुत, जो बड़ी मुश्किल से भोजन करते हैं, बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत मेहनत करके भोजन मात्र का प्रबंध हो पाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं कि वो अपने पेट को काट करके परमार्थ के लिए सहयोग करते हैं। ऐसी एक महिला का जिक्र मैंने पहले यहाँ भी किया, काशी जी भी किया अपने सत्संगियों में, क्योंकि जो अपने दायरे में देखते हैं वही दायरा हमें कुछ सीखने के लिए संदेश देता है। ऐसी एक माता जी हैं, शरीर से बहुत अस्वस्थ है, किराए के मकान में रहती है,
विशेष कुछ सहारा नहीं, थोड़ी बहुत पेंशन उनके पति की आती है, लेकिन मुझे बड़े उनके सुंदर भाव लगे जब काशी जी में कथा के लिए उन्होंने अपना सहयोग भिजवाया। मैंने मना भी किया, लेकिन कहने नहीं, माता जी का भाव कि हमें भी कुछ करना चाहिए, ये सोच है। आज प्रसाद भिजवाया, कहने लगे तुम भी तो कभी प्रसाद लेकर के जाओ। उस माँ का जो बीमार पड़ी हुई है, बिल्कुल असहाय है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर कितनी सुंदर भावना का उदय हुआ कि नहीं, तुम भी तो कुछ लेकर के जाओ। क्या भाव है! तो ये है शुभ भावना, ये है उसका परमार्थ। वो सत्संग में नहीं आ पा रही, लेकिन सत्संग में ना आने के बावजूद भी नहीं, सत्संगियों के बीच में जा रही हो तो मेरा भी सहयोग वहां पर होना चाहिए। ये भाव की बात है, इसी को परोपकार कहते हैं, इसी को परमार्थ की ओर कदम कहते हैं बढ़ाना। तो परोपकार का योग जीवन में हो जाता है, और जब परोपकार का योग जीवन में होता है, उसके उपरांत जीवन में भगवान की कृपा होती है। ये तो समाज की, परिवार की कृपा है कि आपका मन परोपकार की हो गया। सामाजिक व्यक्ति जब भी आपको संदेश देगा, वो परोपकार का संदेश देगा। अब समाज में किसी भी परोपकारी व्यक्ति को देखे वो क्या कहेगा कि भाई गरीबों के लिए कुछ करो। उनकी भावना ये होती है, वो खुद भी करते हैं और करवाते हैं, प्रेरित भी करते हैं, तो वो आपको परोपकारी बनाते हैं। लेकिन जब किसी भक्त संत की शरण में आप जाते हैं, उनके साथ आपका योग होता है। ये योग किसका है? संत के साथ, एक भक्त का योग। और जब संत के साथ भक्त का योग होता है, वो आपको उससे अगले कदम पर ले जाता है, और ये अगला कदम है भक्ति योग। इसको हम भक्ति योग कहते हैं। और भक्ति योग में अनेकानेक प्रकार से भगवान के साथ अपने चित्त को जोड़ना होता है। उसकी विधियां अनेक हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम, दास्यम आत्मनिवेदनम। कैसा सुंदर भाव है! कैसे हम जुड़ सकते हैं? कहते श्रवण के द्वारा जुड़ सकते हैं। भक्त भगवान के साथ कैसे जुड़ सकता है? कहा कि श्रवण के द्वारा जुड़ सकता है। श्रवण माने सुनना। क्या सुनना? भगवान जब भी अवतरित हुए हैं, तो उनकी जो लीलाएं हैं उनको सुनो, या भक्तों ने भगवान को पाने के लिए जो प्रयास किए हैं और उन प्रयासों के द्वारा वो भक्त भगवान से जुड़ा, उन गाथाओं को सुनो। उन गाथाओं को सुनने से प्रेम बनता है। तो ये माध्यम बनती हैं भगवान की लीलाएं और भक्त की गाथाएं। भगवान की गाथा और भक्त की, भगवान की लीलाएं और भक्तों की गाथाएं, इन दोनों का जब जीवन में योग होता है, तो ये योग आपके अंदर प्रेम की रसधार प्रवाहित कर देता है। इसे कहते हैं प्रेम योग। और ये प्रेम परमात्मा प्रेम योग है। इस परमात्मा प्रेम योग के बनने पर
सुनते 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 धीरे धीरे अब आपके पैर अपने आप थिरकने लगे, आपका हृदय अपने आप नाचने लगता। इसे कहते हैं कीर्तन। जब भगवान की इन गाथाओं को आप गाने लगे, जो भगवान का स्वरूप आपके हृदय में बैठा, जिसके साथ आपका योग आपको महसूस सा होने लगा, तो उस स्वरूप को लेकर के आपके हृदय में जब आनंद रस की धारा का प्रवाह हुआ तो आप गाने लगे, मदमस्त हो गए और सदा उसी के स्मरण में डूबे रहे, उसी को स्मरण करने लगे। अब संसार विस्मृत होने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो तीसरी भक्ति है, यहां पर क्या है? संसार का विस्मरण है और परमात्मा का स्मरण है। अब आप चिंतन करें अपने जीवन को, जरा उठा करके देखिए अपने अपने जीवन को। रोज जो आपकी जीवन यात्रा चल रही है, इसको रोज उठा करके देखें और इसमें देखें कि परमात्मा का स्मरण आप कितने समय कर रहे हैं और जगत का विस्मरण कितने समय हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप यहां सत्संग में बैठे हैं, तो जगत का विस्मरण है, परमात्मा का स्मरण है। ऐसे रोज की जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, अगर आप चाहते हैं अपने इस मस्तिष्क को आराम देना, अगर चाहते हैं कि आपकी बीमारियां दूर हों, तो जगत का विस्मरण, जगत को भूलिए और ये अभ्यास कीजिए। अब भूला कब जाएगा? अब मन है वो मानता नहीं, जब वो मानता नहीं तो आप मनाइए, साधन अपनाइए। साधन इसीलिए तो है, और मनाने के लिए माध्यम बनाए गए हमारे यहां। पुस्तक लेकर बैठ जाइए, अभ्यास बनाओ में तरीके हैं ये। आप पुस्तक को लेकर बैठिए धार्मिक, आप कैसेट लगाइए धार्मिक। जगत भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? भूलेंगे। जब भी सत्संग मिले, सत्संग को ना छोड़ें। जगत भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? जगत का विस्मरण करना है, जगत को भूलना है और परमात्मा का निरंतर स्मरण करना है। ये है भक्ति। जब निरंतर परमात्मा का स्मरण करेंगे, जगत से लेना देना चाहिए, सोचो ना। जगत तो आपका अस्थायी पड़ाव है, अस्थायी है, स्थायी निवास नहीं है। स्थायी निवास हम सबका एक परमात्मा है। तो इस अस्थायी से स्थायी के साथ जुड़े। अस्थायी तो किराए का मकान है, जिस दिन मकान मालिक कहेगा निकलो, खाली करना पड़ेगा। अब कोई गुंडा बदमाश हो कि मैं तो करूंगा नहीं, तो क्या करोगे? मुकदमेबाजी चलेगी, टेंशन होगी दोनों को। कितना ही बड़ा गुंडा बदमाश हो, अगर मुकदमेबाजी होगी तो सरकार का ऑर्डर आएगा तो उसे कोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना, वकील तो खड़ा करना पड़ेगा ना, झंझट जुड़ गया ना, काम छूटेगा ना। तो वही बात है। और ये गुंडागर्दी यहाँ लौकिक जीवन में तो चल सकती है भाई, भगवान के यहाँ तो कोई सा गुंडा, उसकी गुंडागर्दी, उसकी दबंगई, उसके हथियार चलने वाले हैं क्या किसी के? कि नहीं मैं खाली नहीं करता, वो कहे कि मैं घर को खाली नहीं करता, भगवान तेरी ऐसी की तैसी दौड़ दिए जमा के, खाली नहीं करेगा। वो जो यमदूत होते हैं ना, वैसे ही करते हैं। अच्छा
जैसे जब पुलिस के सामने कोई जबरदस्ती करता है तो पुलिस क्या करते हैं, 2 हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, जंजीरों में जकड़ेंगे, उठा करके चल, जिंदगी सब यात्रा बना देते हैं। वो ऐसी तो क्या कहते हैं, वो लेके चलते हैं कंधों पे उठा के। तो भाई जबरदस्ती निकलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं स्थायी निवास की तरफ ध्यान, जहां जाने के बाद फिर कोई आपको बाहर निकाल ना सके। और इसमें ध्रुव का जो उदाहरण है वो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। जब ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में सुरुचि ने बैठने नहीं दिया, तो सुनीति ने क्या कहा, बेटे वो अस्थायी गोद है, वो तेरा पिता अस्थायी है, वो पिता किराए का पिता है। ये पिता कौन है? किराए का पिता है, ये असली पिता नहीं है। कहले ऐसी गोद में बैठने की अभिलाषा क्यों करता है बेटा, जिस गोद में से तुझे फिर उतार करके फेंक दिया जाए? क्यों करता है ऐसी अभिलाषा? ऐसी गोद में बैठना है जिसमें से तुझे कोई नहीं उतार सकता, किसी की हिम्मत नहीं जो उतार दे। तू अपने आप ही उतरना चाहे तो बात अलग, न तो वो पिता ऐसा है जो कभी भी ये कहे कि मैं तुझे अपनी गोद में नहीं बैठाऊंगा। वो कहता है तू सदा सदा के लिए बैठ जा मेरी गोद में, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा। यहां पर लौकिक माँ होती है, जब उसका बच्चा छोटा सा होता है, आजकल के बच्चे ऐसे वीआईपी हो गए भाई, 24 घंटे गोद चाहिए उनको, खड़ी सवारी हो गई। अब माँ बाप जो उनसे अकेले रहते हैं उनका तो फजीता जुड़ गया। अब वे काम करें, उसे संभालें, क्या करें? ये चाहते कि कोई आ जाए और इसे थाम ले, लेकिन कौन थाम सकता है? अधिक देर तक कौन रखता है? किसी भी बच्चे को आप खिला रहे हो, आपका पोता हो या नाती हो, कितने समय खिलाओगे उसे? 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आध घंटा लगे रहोगे। लेकिन अगर वो गोद में ही चिपका रहेगा तो उसे गोद से उतारने का, क्योंकि इतनी देर तक उस वजन को सहन ही नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमात्मा की गोद इतनी प्यारी है, ऐसी दिव्य है कि तो उसे कभी किसी भी अपने बालक का वजन ही महसूस नहीं करता। उसे अपने बालक में वजन महसूस नहीं होता, इसलिए वो कभी भी अपने बालक को अपनी गोद से उतारता नहीं है। ये तो बालक ही है, ये बालक की चंचलता ही है, ये बालक के विकार ही है कि वो संसार की ओर आकृष्ट होकर के उस पिता की गोद से बाहर निकल करके संसार के इन भोगों में बैठ करके उस गोद में से उतर करके संसार के भोगों की गोद में बैठ करके सुख पाना चाहता है। लेकिन सुख के बजाय यहाँ दुख पाता चला जाता है। वास्तविक परमात्मा की गोद से, सुखदायी परमात्मा की गोद से, स्थायी परमात्मा की गोद से निकल करके अस्थायी दुख प्रदान करने वाली सांसारिक गोद में चला जाता है। ये क्या है? यही इसका पता। लेकिन ध्रुव को जब समझाया माँ ने, बेटा इस गोद को छोड़, इस किराए के मकान को छोड़, ये तो काम चलाओ है। कौन बेटा, कौन माँ, कौन भाई, कौन बहन, कौन पति, कौन पत्नी, सारे नाते अस्थायी हैं, क्षणिक हैं, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए हैं, परमानेंट नहीं है। ये सारे नाते अस्थायी हैं, क्षणिक हैं। स्थायी नाता कौन है? एक नाता राम जी से, यही तो है, एक नाता
राम जी से दूजा नाता छोड़ दें। हकीकत तो यही है, लेकिन हम दूसरे ही नाते जोड़ते चले जाते हैं। तो हमें ये स्मरण रखना है निरंतर। तीसरी भक्ति यही है, हमें निरंतर स्मरण रखना है कि स्थायी निवास परमात्मा है, और अब हमें जो हम भोगों के प्रलोभन में आकर के, भोगों की गोद में बैठ करके अपने वास्तविक घर को भूल करके अपने वास्तविक परमात्मा से हमने अपना संबंध काटा है, अब हमें उन्हें उसी से संबंध जोड़ना है। इसको कहते हैं स्मरण। लगातार उसी से संबंध जोड़ने के लिए सोचते रहें, प्रयास करते रहें, परमात्मा से जुड़ना है, और वो जोड़ने के लिए जो प्रयास होता है उसी को कहते हैं स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब क्या कहा? पाद सेवनम। अब कहा कि भगवान के चरण कमलों की सेवा, ये भी भगवान से जुड़ने का तरीका। भगवान के चरण कमलों की सेवा। अब ये चरण कमलों की सेवा से कैसे योग होता है? एक तो लौकिक रूप में हम करते हैं षोडशोपचार पूजन, भगवान को कहते हैं पाद्यम समर्प्या, चरण धुलवा दी जाए, ये होगी पाद सेवा। ये अपना एक सामान्य विषय है। असली विषय पाद सेवन क्या है? जो संसार में पूजनीय है, जो भी अपने संपर्क में पूजनीय हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा। और उनकी सेवा करते हुए भाव क्या है? उनकी सेवा करते हुए भाव यह है कि मैं भगवान की सेवा, इनके अंदर भगवान बैठा है। मां के अंदर भगवान ही विराजमान है, पिता के अंदर भगवान ही विराजमान है, महान पुरुषों के अंदर, संतों के अंदर भगवान विराजमान है। तो उनके चरण कमलों की सेवा करें, अर्थात उनके प्रति जो दायित्व है ये भक्ति में आता है, ये परमात्मा से जोड़ता है। उसमें ये भाव नहीं कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। भाव क्या आना चाहिए? मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वही हमारा सच्चा माता है, वही हमारा सच्चा पिता है। क्या करूं जी? चरण दबाऊं उनके? हाँ, चरण भी दबाओ। जिस समय समय मिले, जिस समय वो थके हुए हों, जिस समय उन्हें आवश्यकता हो, तो चरणों की सेवा भी करनी चाहिए। एक हमारे यहाँ जैन धर्म में जब कोई साधु महात्मा आते हैं तो उनके यहाँ एक विशेष सत्र होता है इस चीज का। उसको बोलते तो हम क्या कहते हैं, सेवा करने के लिए। उस समय क्या है कि जो युवक हैं वो 1 घंटे का समय, 2 घंटे का सेवा का समय होता है, जितना भी रखें वो एक अलग बात है। तो उसमें जो युवा पीढ़ी है वहां की प्रेरणा दी जाती है। बड़े लोग कहते हैं कि जाओ और महाराज जी की सेवा करके आओ। सेवा करने से मतलब उनके चरण दबा के आओ, मालिश करके आओ, हाथ पैर दबा के आओ। हाँ? एक विशेष सत्र होता है, और उस सत्र में ये नहीं कि उन महान पुरुषों को सेवा की आवश्यकता है, लेकिन वो युवा पीढ़ी इस बहाने से उनके पास जाती है, उनके संपर्क में जाती है, उनकी चरण सेवा करती है, उनसे बातचीत करती है, और वहीं से सदाचरण की शिक्षा लेकर आती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम, ये बार बार मुझे स्मरण आता था। ये इतना सुंदर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। यद्यपि कई संत महात्मा होते हैं जो अपने चरणों को हाथ नहीं लगवाते,
लेकिन अपने अपने सोच की बात है। हमें ये जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। माता पिता से मतलब केवल माता और पिता नहीं है, जितने भी घर के बड़े वो सब माता पिता के सदृश हैं। ताऊ है, चाचा है, चाची है, ताई है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, बाबा है, दादी है, इत्यादि सब माता पिता ही है। तो इनकी सबकी सेवा होनी ही चाहिए। जब गोस्वामी जैसे महामनीषी, महान विद्वान, वो विद्वान भी हैं, मनीषी भी हैं, भक्त भी हैं, तुलसीदास जी में सारे गुण हैं। और सबसे बड़ी बात है भगवत दर्शन जिनको हुआ है। हनुमान जी की छत्र छाया में जो अपने इस मार्ग पर आगे बढ़े, उन्होंने इतनी सुंदर बात लिखी, उसका हम अनुसरण ना करें। बहुत संत हैं ऐसे, मैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं करता किसी के ऊपर, लेकिन अगर यदि वो पैर छुआने से मना करते हैं तो समाज झुकना कैसे सीखेगा? जो बच्चे सीखेंगे कैसे, उन्हें प्रेरणा कैसे मिलेगी? इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि पैर छूने से उनको सीखना होता है। वो बच्चे झुकना सीखते हैं, पैर छूने में नीचे झुकेंगे। कोई हाथों से पैर को छूता है, और हमारी पद्धति तो ये कि साष्टांग प्रणाम, जैसे ये अष्टांग योग की बात हम कर रहे हैं, ऐसे ही अष्ट अंग, यहां भी अष्टांग है। योग में अष्टांग है, अष्टांग के साथ स और जोड़ दीजिए। जो ये अष्टांग है, इससे पहले स लगा दीजिए। यही तो है, यही सबसे बड़ा योग है। यहीं से प्रारंभ होता है योग। स अष्टांग अंग, स अष्ट अंग, यानी 8 अंगों के सहित आप महान पुरुषों के चरणों में अपना समर्पण करें। और वो 8 अंग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये योग के हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे शरीर के 8 अंग हैं, इन्हें धरा पर स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करें। 8 अंग कौन कौन से हैं? दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, आपका उदर है, आपका हृदय है, आपका मस्तक है, आपकी ठोड़ी आ जाती है, नासिका भी आ जाती है, जो भी 8 अंग ले लीजिए शरीर के। वैसे तो 8 अंग कहने का मतलब है संपूर्ण। अपने ये जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों को समर्पित करना है। असली बात तो ये है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्ट, 7 चीजें तो ये हो। और 8वां सबसे बड़ी चीज जो है वो है पंच विषयों के आकर्षण का त्याग। तो ये है 8 अंग से, इनका समर्पण करना है गुरु के चरणों, उनसे प्रेरित होना। ये है सेवा, इसको कहते हैं। जैसी उनको आवश्यकता है उसके अनुसार उनकी सेवा अवश्य में करनी चाहिए। माता पिता को किसी चीज की आवश्यकता ना हो, हर प्रकार की संपन्नता हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर संतान का दायित्व बनता है कि उनकी सेवा किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ ला करके जरूर करते हैं। जो फल वो खाते हैं फल लेकर के चले गए, जो मिठाई लेकर चले गए, वस्त्र लेकर चले गए, बड़े आवश्यकता हो, ये संतान का दायित्व, ये सेवा है। ऐसे महान पुरुषों के पास जब जाए, भले उनको आवश्यकता नहीं है,
लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के जाए। हमने देखा हमारे गुरु जी के पास ये लाला जी बैठे, ये घर से कुछ ना कुछ, जब ऋषिकेश जाते, देखो ऋषिकेश जाते, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के जाते कि महाराज जी कुछ ना कुछ भोग लगा रहे उसमें, और ले जाकर के खोल करके सामने रख देते। कुछ ऐसी आदत इनकी रही। हमने तो मान लीजिए डब्बा लेकर के गए, हम लोग तो चूंकि रोज जाते वहां पर, जब रहते तो जाते अपना, हम तो प्रसाद के रूप में ले जाकर के फल लेकर के जाते, मिठाई लेकर के प्रतिदिन लेकर जाते, ये नियम बना। हम कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन भाई ये यदा कदा जाने वाले जो लोग रहे, उनमें इनका मैंने ऐसे उदाहरण दिया आपको, ऐसे और भी कई लोग थे। तो वे क्या करते, वो ले जा करके महाराज जी के सामने खोल करके, लोग महाराज जी आपके लिए ये लेके आए। भले वो मीठा नहीं खाते, लेकिन उसमें से यूं ही जरा चूंटा और भोग लगा दिया। हमने देखा घर से हम कभी भी कोई भी सामग्री लेकर के गए, कुछ भी बनाकर ले गए, महाराज जी ने उसका भोग बड़े प्रेम के साथ लगाया। उनको आवश्यकता नहीं है, चाहत नहीं है, लेकिन ये सेवा करने के तरीके होते हैं। ये सेवा, वो कहते हैं ना, ये सेवा करने से मेवा मिलता है। कोई करे नहीं कभी सेवा, अब अगर यदि कभी सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर उसको फल कहां से मिलेगा, मेवा कैसे मिलेगा? ये तो कर्म प्रधान, ये जरूरी है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये है पाद सेवन। महान पुरुषों की, माता पिता की, बड़े लोगों की, अधिकारियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। वो प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने से समझ लीजिए आपका जीवन भी प्रसन्नता से ही व्यतीत होगा। ये नियम की बात है। तो चौथी भक्ति ये पाद सेवन है। सब में परमात्मा को देखते हुए, आप तो अपने परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, आप तो परमात्मा को वस्त्र पहना रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा के निमित्त कर रहे हैं। ये है पाद सेवन। एक गरीब को जाकर के, भूखे को जाकर के भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये भगवान खिला रहा है। इससे भगवान से आपका योग होता है। अर्चनम मंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये 5 प्रकार की भक्ति और है जिनके माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। अब एक एक शब्द के ऊपर बोलना प्रारंभ करें तो भाई कई कई दिन निकल जाए। ये संक्षेप में यह है परमात्मा से जुड़ने का। और इसके बाद जब आपके हृदय में पूरी प्रेम रस की धारा का प्रवाह हो जाता है, आपका हृदय सरोवर हो जाता है परमात्मा प्रेम से, आपके हृदय में आनंद की रसधार निरंतर प्रवाहित होने लगती है, तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया सुना। और असली योग वो है। और इस योग की जो मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे प्रारंभ हुआ, सबसे परोपकार की ओर पहुंचा, परोपकार का योग हुआ, और परोपकार से भक्ति का योग हुआ, और भक्ति के बाद अब अंतिम सीढ़ी आती है ज्ञान। और ये ज्ञान योग जब आपके जीवन में आता है भक्ति देवी की कृपा से, तो आपके अंदर वैराग्य कूट कूट करके भर जाता है। संसार के प्रति आपका राग समाप्त होता चला जाता है। संसार में कहीं कुछ आकर्षण नहीं रहता। हम तीर्थ पर जाते कथा करने के लिए, और आपने देखा कि बस वहीं पड़े रहते, कहीं जाने का मन ही नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तीर्थ पर आ रही हूँ, फला मंदिर में जाओ, फला में जाओ, फला में जाओ। हमने कहा भाई जो वहाँ संबंधित देव है, एक बार जाकर के उसके हाथ की लगा दी, बट ठीक है,
अब यहाँ इतने जो आए हैं, हम तो ये भक्त जो आते हैं इतने, इन्हीं के दर्शन करके मान लेते हैं कि बस सारों के दर्शन बार बार यहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सब दर्शन कर करके आते हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। तो हम तो उन्हीं के दर्शन करके, फिर दूसरी बात क्या कि बिल्डिंगों को देखने का अपना कोई आकर्षण नहीं है, बाजारों को देखने का अपना कोई आकर्षण नहीं है। क्या खरीद करके लाए बाजार में से, क्या देख करके आए पत्थर से, ईंट पत्थर से बनी हुई बिल्डिंगों को, ढांचे हैं तैयार कर रखे, कहीं फूल पत्ती बना दी, कहीं खसके निकाल दिए, कहीं आगे को कहीं पीछे को, कहीं गुंबद किस तरह की कहीं किस तरह की, यही सब चीजें तो हैं। कहीं लाइट का चमत्कार, कहीं पत्थर का चमत्कार, कहीं टाइल का चमत्कार, वो देखने को मिलता है। सब जगह यही सब कुछ देखने को मिलता है, इसलिए फिर वहां कथा क्यों करते? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, आप तीर्थों पर जाकर के कथा क्यों करते हो? भाई तीर्थों पे जाकर कथा करने का असली कारण ये है, वो तीर्थ चार्ज भूमि है, तीर्थ चार्ज भूमि है। वो तीर्थ बने कब, क्यों बने, कैसे बने? उन तीर्थों पर भगवान के भक्त हुए, एक से बढ़कर के एक भक्त हुए, जिन्होंने वहां अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा भगवान को प्रकट किया। उसके धूल के एक कण में परमात्मा की चरण रज समाई हुई। वो भूमि, उसका वाइब्रेशन, वो वातावरण, आप मान लीजिए यहां सत्संग भवन में आ रहे हैं, ये भूमि चार्ज नहीं है, पिछले 3 साल से ऊपर हो गए, ये भूमि रोज चार्ज होती है। यहां सत्संग भवन में आकर के जो स्थिति आपकी घर में होती है वो यहां होती है क्या? माहौल का परिवर्तन। तो तीर्थ पर माहौल का परिवर्तन है, ऑटोमेटिकली आपके भाव श्रद्धा संयुक्त हो जाते हैं। और तीर्थों पर चूंकि महान पुरुषों का निवास होता है, वास्तव में तीर्थों पर जाया ही सत्संग करने के लिए। तीर्थ पर जाने में अगर यदि हम कहें, 2 चीजें मुख्य होती हैं। एक तो भौतिक चीज है कि आप जाएं और वहां पर दान करके आएं, अधिक से अधिक स्नान करें, मंदिर में दर्शन करें, ये सब पहला विषय है। लेकिन पहले जो लोग तीर्थ पर जाया करते थे वो इसलिए जाया करते थे कि तीर्थ पर महान पुरुषों के निवास हुआ करते थे, उनकी कुटिया हुआ करती थी, उनके आश्रम हुआ करते थे, अन्य क्षेत्र जरा करते थे, वहां जाकर के वो सत्संग किया करते थे। वहां परिवार के रंग में रंगा हुआ ये जो चित्त हुआ करता था, वो चित्त परमात्मा में रंग करके आता था, चार्ज होकर के आता था। तीर्थ भूमि आपका चार्जर है। तीर्थों की भूमि पर जाकर के ऑटोमेटिकली आप अधिक चार्ज होकर के आते, आपके भाव, यहां जब कथा होगी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की कथा होगी, उस समय भाव बनेंगे, बाकी समय फिर परिवार में रहेंगे। लेकिन वहां 24 घंटे जब वहीं पर रहते हैं तो वहीं के भाव में रहे रहते हैं, वहीं की चर्चाएं होती हैं, और उस स्थिति को निरंतर यहाँ पर बनाएं। इसलिए तीर्थ का सेवन निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर तीर्थ का सेवन होना चाहिए। उस निरंतर तीर्थ के सेवन से, उस चर्चा से आपका चित्त निरंतर परमात्मा की ओर आकृष्ट होकर के रहता है, निरंतर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती है। तो जो बात मैं प्रारंभ में कह रहा था, इस चित्त को, भ्रांत चित्त को कहां से हटाएं? उधर से हटा करके इधर, ये तीर्थ भूमि, और वो आपका घर भी तीर्थ हो सकता है। लेकिन प्रेरणा वहीं से मिलती है।
हमने ऐसे घर भी देखे जहाँ 24 घंटे यही चलता रहता है, हर काम में मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। हमने जीते जागते अपने मामा जी को देखा, हर समय राम जी का स्मरण करते रहते। तो यही तो है, वो तीर्थों पर गए, ऐसे नहीं कि वो बचपन से ऐसे थे, बचपन से ऐसे नहीं थे। वो धीरे धीरे गीता प्रेस से जुड़े, पुस्तकें पढ़ी, स्वामी रामसुखदास जी महाराज के शरण में गए, उनके साथ उनका योग हुआ, और योग होने के बाद जीवन में परमात्मा का योग होता चला। तो यही हमें करना, और ये करते करते जब प्रबल वैराग्य हो जाए तो उसके बाद विवेक की आवश्यकता है। और ये विवेक क्या है? सत्य और असत्य का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक। ये जो विवेक है ये हमारे जीवन में आएगा, विचार करने पर आएगा, महान पुरुषों की कृपा से आएगा। जब आप ज्ञान योग का सत्संग करते हैं तो उसमें पता चलता है कि सत्य मैं हूं, चेतन मैं हूं, आनंद स्वरूप मैं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। जो मैंने अपने को सब मान लिया, सब जड़ता का प्रतीक है। शरीर जड़ता का प्रतीक है, सब माने शरीर, अपने को जड़ मान लिया, सब मान लिया, शरीर मान लिया, यह सत्य है, ये दुख रूप है। इससे बाहर निकल करके महान पुरुषों की कृपा से पता चलता है कि ये सब मेरी वास्तविकता है ही नहीं, मैं सब नहीं हूं, मैं तो शिव हूं, और इस सब को ही मुझे शिव बनाना है। वास्तविकता ये है, अब तक जिसे सब समझता रहा वो भी शिव ही है, वही सत्य, वही चैतन्य है, वही आनंद रूप है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। ये है तो सबसे शिव। जब ज्ञानेंद्रियों की सीमा से बाहर निकलेंगे, ज्ञानेंद्रियों की सीमा से बाहर निकलने का मतलब है ज्ञानेंद्रिय अपने विषयों की ओर आकृष्ट ना, ज्ञानेंद्रिय उन विषयों के आकर्षण के जाल में ना बंधे। और जब वे उन आकर्षण में नहीं बंधेगी तो मरेंगी क्या? जब विष जीवन में प्रविष्ट नहीं होगा तो मरेंगे क्या? जीवन में विष को समाहित क्यों होने देते हो? जीवन में विष पान क्यों कर रहे हो? अमृत पान करना सीखो। जीवन में अमृत का पान करना है। जो इस अमृत का पान कर लेता है वही शिव है। सबसे शिवत्व की ओर ले जाना यही योग है। वेदांत योग इसी को कहते हैं, ब्रह्म योग इसी को कहते हैं, परमात्मा योग इसी को कहते हैं। जब आप सबसे शिव हो जाए, और हकीकत ये है आप शिव ही हैं, सब आप में भास रहा है। यथार्थता, वास्तविकता ये है कि आप शिव हैं, आप चैतन्य हैं, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप अनंत हैं, असीम हैं, अखंड हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, अविनाशी हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, केवल्य हैं, घन हैं। आपका सुख दिव्य सुख है, एक रस सुख है, इसमें कभी विषमता नहीं आती, सम सुख। तो यही है योग दिवस का प्रसाद, यही है वास्तविक योग। आपका योग शिव के साथ हो, इसीलिए शिव को आदि योगी कहा जाता है। योग प्रारंभ ही भगवान सदाशिव से होता है, लेकिन इसमें
साधनाएं करनी होती हैं। इसमें विक्षेप भी बहुत आते हैं और इन विक्षेपों की निवृत्ति करना ही साधन कहलाते हैं। आप इन साधनों से संयुक्त होकर के उस शिव तत्व में विराजमान हो। और हम तो भाई बार बार प्रयास कर रहे हैं कि शिव तत्व में आप विराजमान हो। इसीलिए भगवान सदाशिव की शरण में काशी विश्वनाथ गए, भगवान रामेश्वरम के यहाँ हाजिरी लगा के आए। आगे मन हो रहा है भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में हाजिरी लगाए। सब प्रक्रियाएं भगवान सदाशिव के साथ एक रूपता के लिए चल रही हैं। हो सकता है कुछ बाधाएं बीच में आती हैं, लेकिन बाधाओं को हटा करके हमें तो बढ़ना है, हमें तो चलना है, हमें तो पाना है। उन भगवान भोलेनाथ को अपने आप में अनुभूत करना है, उनके और अपने बीच की दीवार को हटाना है। द्वैत नहीं, एकत्व की बात। तो आप इस शिव तत्व के साथ संयुक्त होकर के शिव योग में विराजमान हो। आप सभी के लिए ये योग दिवस का प्रसाद अर्पित आज किया गया। उन्हें इस योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहीं पर आज के सत्संग को आप विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।